सावन में दो बहुओं की सात्विक, दो बहुओं की चटपटी रसोई। अरे बहुओं, सावन आ गया है। तुमने अपने पतियों को हरी चूड़ियों और हरी साड़ियों के लिए कहा। सावन का हरी चूड़ियों और हरी साड़ियों से क्या लेना देना? एक सुहागन के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सावन में हरी साड़ियाँ, चूड़ियाँ पहनना और शिव जी को जल अर्पण करने में औरतों को सौभाग्य यानी पत्नी के जीते जी पति का साथ बना रहे और विधवा की जिंदगी ना मिले। अरे लेकिन ये चारों भाई गए कहाँ? एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ मछली भाभी? हम चारों भाइयों को क्यों ढूंढा जा रहा है? हम तो बस सब्जी लेने गए थे। सब्जी? कौन सी सब्जी लेने गए थे आप लोग? बाजार से लौट रहे थे तो थोड़ा प्याज, आलू, टमाटर खरीद लिया। नालायकों, क्या कहा तुम लोगों ने? प्याज लिया है तुम लोगों ने? बुद्धू बेवकूफ, जरा से भी अकल नहीं है। अरे अरे भाग्यवान, बच्चों को क्यों चिल्ला रही हो? उन्हें पता नहीं होगा कि सावन लग गया है। क्या सावन लग गया? सावन कब लग गया? हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो प्याज खरीद लिया। अब इस प्याज का क्या करें? सावन लग गया तो इसमें प्याज का क्या लेना देना? लाइए, हम रसोई में रख देते हैं। नहीं बहू, खबरदार जो प्याज को हाथ भी लगाया तो। तुम दोनों नालायकों, थोड़ा तीज त्योहार और परंपराओं के बारे में जानकारी रखा करो। अरे माँ, हमें हिंदी पंचांग देखने थोड़ी ना आते हैं। हम तो सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर देखना जानते हैं। कोई बात नहीं भैया, आप लोग प्याज वापस कराइए और अगर सब्जी वाला वापस ना ले तो पड़ोस में किसी के घर प्याज चलता हो तो उनके घर दे देना। बाकी सब्जी आप मुझे दे दीजिए। सौरभ अपने चारों भाइयों से प्याज लेकर उसे सब्जी वाले के पास वापस करने घर से बाहर निकलता है। तभी कांति पड़ोसन अपने घर के दरवाजे से उसे देखती है। अरे क्या हुआ बच्चों? प्याज सब्जी वाले को वापस देने क्यों जा रहे हो? खराब प्याज मिल गए हैं क्या? नहीं चाची, खराब प्याज नहीं है। दरअसल सावन लग गया तो प्याज वापस करने जा रहे हैं, पर लगता नहीं कि सब्जी वाला प्याज वापस लेगा। सोच रहे हैं फेंक दें कि क्या करें। घर में लेकर गए तो मम्मी टांग तोड़ देंगी। अरे बच्चों, मुझे दे दो, हमारे घर में सावन में प्याज बनता है। चारों भाई प्याज कांति को दे देते हैं। वहीं दरवाजे पर गंगा जल छिड़क रही कस्तूरबा ये सब देख रही होती है। हे राम राम, कैसे पड़ोसी मिले हैं। शिव शिव, सावन चल रहा है और प्याज खाना है इन्हें। लगता है इसको कुछ खुन्नस है, इसे बड़बड़ा क्यों रही है। इसी दोपहर को अनीता और विशाखा सावन के व्रत के अनुसार बिना प्याज लहसुन का खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। दीदी, आज क्या बनाए? आज तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाना है ना? हाँ, ऐसा करो, तुम कुट्टू के आटे का हलवा बना लो, मैं सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बना लेती हूँ। साथ में श्यामा चावल की खीर भी बना लेते हैं। श्यामा चावल व्रत में खाया जाता है, इसलिए सावन में इसकी खीर भी अच्छी रहेगी। हाँ दीदी ठीक है, मैं कुट्टू का आटा निकालती हूँ। अनीता कुट्टू का आटा निकालकर उसमें जरूरी सामग्री मिलाती है और हलवा तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ विशाखा सिंगाड़े के आटे में पानी डालकर आटा गूंथती है। चलो, आटा तो गूंद लिया, अब बस छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। हाँ, और फिर गरम तेल में पूड़ियाँ तल लीजिए। मैं तब तक कुट्टू का हलवा तैयार करती हूँ और फिर श्यामा चावल साफ करके खीर बनाना शुरू करती हूँ। खाना तैयार होते ही पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर परोस देंगे। बहुएं जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना तैयार करती हैं और खाना बनते ही सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। साल भर चटपटा खाना खाने के बाद सावन में ये रूखा सूखा खाना नहीं खाया जाता। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई बात हुई। साल भर कुछ भी खाते हैं और सावन आते ही संत बन जाते हैं। ना प्याज, न लहसुन, न चटपटा खाना। बात को समझो, सावन के वक्त ये प्याज लहसुन नहीं खाया जाता और फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर ऐसे नियम बनाए हैं। आप दोनों बहनों का तो हम जानती ही हैं। पता नहीं किस दुनिया में पली बड़ी हो, पर हमसे तो नहीं खाया जाएगा। हम जा रहे हैं। इतना कहकर माणिका और गिरजा बिना खाना खाए वहां से चली जाती हैं। पूरा परिवार खाना खाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक साथ बैठे गिरजा और माणिका भूख से परेशान होने लगती हैं। दीदी, भूख बड़ी जोर की लगी है, बिना खाना खाए तो रहा नहीं जाएगा। ऐसा करते हैं, कुछ बढ़िया सा बना लेते हैं अपने लिए। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मेयोनीज, चीज और चटपटे मसाले डालकर स्पाइसी मिर्च मसाले वाला पास्ता बना लेते हैं। कमरे में ले जाकर खाएंगे। माणिका और गिरिजा किचन में जाती हैं। पास्ता उबालकर मिर्च मसाले डालती हैं। छोटे छोटे प्याज और लहसुन के साथ मेयोनीज और चीज डालकर व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर अपने कमरे में लाकर खाने लगती हैं। वाह, क्या चटपटा पास्ता बनाया है हमने, मजा आ गया। फटाफट खा लेते हैं वरना कोई आ जाएगा। माणिका और गिरजा पास्ता खाकर अपने कमरे से निकल ही रही होती हैं कि तभी अचानक सामने कस्तूरबा आ जाती है। अरे, ये तुम लोग क्या खा रही थी?
कमरे में कुछ खा रही थी ना तुम लोग? कहीं प्याज लहसुन तो नहीं? नहीं मम्मी जी, वो हम दोनों को भूख लगी थी तो सात्विक खाना ही खाया। चलो अच्छा किया, अब मैं चलती हूँ, शिव चर्चा में जाना है। कस्तूरबा विशाखा अनीता के साथ शिव चर्चा में चली जाती है। ऐसे ही रात होती है। अनीता और विशाखा कुट्टू के आटे की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा सभी को परोसती हैं। पता नहीं सावन में रोज रोज ऐसा सादा खाना कैसे खा लेते हैं, ना प्याज ना लहसुन ना कोई चटपटा स्वाद। सच में दीदी, खाना खाते खाते लगता है जैसे बस पेट भर रहा है, स्वाद तो कहीं दिखाई नहीं देता। माणिका और गिरिजा जैसे तैसे खाना खाती हैं। फिर अगली सुबह सोमवार होता है। सुबह सुबह माणिका और गिरिजा रसोई में बैठी होती हैं। तभी परिवार के सभी सदस्य वहां आ जाते हैं। ये क्या, तुम लोगों ने आज फिर हरी चूड़ी और हरी साड़ी नहीं पहनी? कितनी बार कहा जाए सावन में ये सब शुभ होता है। वही तो, ऊपर से आज सावन का सोमवार है, आज व्रत रखना है। फिर भी क्या व्रत? आज तक जीवन में हमने कभी व्रत नहीं रखा। ये व्रत वगैरह हमारे टाइप का नहीं है, हम व्रत नहीं रख सकते। बहुओं, ये क्या बात हुई? हाँ, व्रत क्यों नहीं रख सकती हो? व्रत तो हर बहू को रखना चाहिए। ये व्रत तुम्हारे ही पति और तुम्हारे सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए है भाई। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम व्रत वगैरह नहीं रखेंगे। वैसे सौरभ और लावण्या, तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो हम छोड़ देते हैं। हाँ भाभी, चलिए। माणिका और गिरिजा सौरभ और लावण्या को स्कूल पहुंचाने निकलती हैं। स्कूल से लौटते समय सड़क किनारे माणिका और गिरिजा को ताजी समुद्री मछली बेचने वाला दिखाई देता है। दोनों समुद्री मछली खरीदकर लौटकर अपनी रसोई में लौटती हैं। घर के सभी लोग पास में पूजा करने गए हैं। एक काम करते हैं, उनके आने से पहले ही मछली बना लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मछली धोकर साफ कर लेते हैं और फिर मछली के मसाले तैयार करके चटपटी मछली की सब्जी तैयार करेंगे। आज तो मजा आ जाएगा। हाँ सच में, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया। चलो आप जल्दी से काम शुरू कर देते हैं। खाना बनाने के बाद रसोई को साफ करना पड़ेगा, वरना अगर घर वालों ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों बहुएं काम शुरू करती हैं और मछली में मसाले लगाकर कढ़ाई में डालकर मछली की चटपटी सब्जी तैयार करती हैं। खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। अरे इनके घर में मछली की बदबू, अभी पता लगाती हूँ, फिर ऐसे ताने मारूंगी कि इनकी आत्मा किलस जाएगी। कस्तूरबा विशाखा अनीता के साथ वापस लौटती है। क्या महक रहा है इतना गंदा? छी छी, राम राम, पूरे घर को अशुद्ध अपवित्र कर दिया इन पड़ोसियों ने। किस नालायक पड़ोसी मिले हैं। लेकिन माँ जी, ये कैसी गंदी बदबू है? ये तो बदबू हमारी रसोई से ही आ रही है। देवरानी जी जल्दी आइए, रसोई से बहुत गंदी बदबू आ रही है। माणिका और गिरिजा जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आती हैं। परिवार के सभी सदस्य रसोई के पास खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? हमारी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने कुछ मंगवाया था क्या? नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया था और न ही मंगवाया था। हाँ माँ जी, हमने रसोई में कुछ भी नहीं बनाया है। देखिए, रसोई के सारे बर्तन भी साफ है। हाँ, रसोई के बर्तन तो साफ है, लेकिन ये बदबू कैसे आ रही है? वो शायद पास में एक कुत्ता है ना, जिसे चोट लगी है, शायद वही अंदर आ गया होगा और उसी की बदबू होगी। हे राम राम, बहू ऐसा करो, फिनाइल और गंगा जल मिलाकर पूरी रसोई साफ करो, एक कोना भी गंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ माँ जी, अभी साफ करते हैं। जी माँ जी। हाँ, साफ कर देते हैं। हाँ चलिए साफ करते हैं। चारों बहुएं मिलकर रसोई की अच्छी तरह सफाई करती हैं। ऐसे ही रात होती है और चारों बहुएं रसोई में आती हैं। बिना प्याज लहसुन के क्या ही खाना बनेगा। हाँ, ऐसा खाना तो हमसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा और सावन में हमारी रसोई में कभी कोई चटपटा खाना बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है। आलू उबालेंगे, फिर घी में आलू सेकेंगे, ऊपर से जीरे का तड़का डाल देंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। साथ में कुट्टू के आटे का हलवा या सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लेते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा ठीक है, आप बना लीजिए। विशाखा और अनीता उबले हुए आलू को घी में सेकती हैं और जीरे का तड़का लगाती हैं। साथ में कुट्टू के आटे का हलवा तैयार करती हैं। खाना तैयार होने के बाद माणिका और गिरिजा खाने को देखती हैं। उबले हुए आलू और कुट्टू का आटा, ये भी कोई खाने की चीज है? आज तो चिकन चाप खाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, रात में देखा जाएगा। माणिका और गिरिजा सभी के सामने थोड़ा सा खाना खाती हैं और फिर रात को अकेले छिपकर चिकन चॉप ऑर्डर करती हैं, जिसकी खुशबू घर से लेकर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। हे भगवान, पूरे दिन व्रत रखकर अब ये कितनी गंदी खुशबू का सामना करना पड़ रहा है। किसको ऐसा पाप सवार हुआ है? इतनी तेज खुशबू पूरे घर में फैल रही है। आखिर ये
रात में कौन ऐसा कर रहा है? मणिका और गिरजा जल्दी से चिकन चाप कमरे में छिपा देती हैं। वहीं धीरे धीरे मोहल्ले के सभी लोग भी परेशान होकर अपनी बालकनी में इकट्ठा हो जाते हैं। पता नहीं किसके घर से इतनी बदबू आ रही है। सावन में भी लोगों को नियम कानून की कोई परवाह नहीं है। हाँ, खुशबू तो हमारे घर तक आ रही है। जरूर आसपास के किसी घर में ही कुछ बनाया जा रहा है। भाई हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, पता नहीं कौन बना रहा है। ओए, हमारे यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा, किसी और के घर से आ रही होगी। पूरी गली और आसपास के घरों में लोग एक दूसरे से पूछताछ करने लगते हैं। उसी बीच पास के एक कमरे में रहने वाले कुछ बैचलर्स भी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। भाई हमारे कमरे में भी कुछ नहीं बन रहा है, हम तो अपने कमरे में बैठे हैं। बिना गलती के हमें भी सुनना पड़ रहा है। अब कौन मनहूस रात में ऐसा खाना बना रहा है, समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो पूरा मोहल्ला हमें ही दोषी बना देगा और सोसाइटी से निकालने की बात शुरू हो जाएगी। अगली सुबह मणिका और गिरजा पिछली रात बची हुई थोड़ी सी चिकन चाप निकाल कर खाती हैं। खाना खत्म करके दोनों छत से नीचे उतरने लगती हैं। उसी समय विशाखा और अनीता कपड़ों की बाल्टी लेकर छत की तरफ जाती हैं। अरे तुम लोग मुंह चला रही हो, छत पर क्या खा रही थी? ऐसा क्या आया था जो तुम दोनों अकेले अकेले छत पर खा रही थी? अरे कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं खा रहे थे। वैसे तुम लोग जाओ, तुम्हारे शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है तुम लोग किसी मछली मार्केट चली गई थी। हाँ, वो नॉनवेज मार्केट की तरफ से हम लोग आ रहे थे, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं है। हाँ, बस बाजार की तरफ से आ रहे थे, हमने कुछ नहीं खाया, अब हम जा रहे हैं। मणिका और गिरजा जल्दी से वहां से नीचे चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अगले सोमवार कस्तूरबा अनीता और विशाखा के साथ पूजा करके घर लौटी है और उसकी नजर रसोई में ढककर रखी कढ़ाई पर पड़ती है। कस्तूरबा कढ़ाई खोलकर देखती है। व्रत ना रखने के बावजूद देखो, दोनों छोटी बहू ने व्रत का खाना बनाया है शायद। अरे वाह, सावा चावल की खीर लग रही है। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह बहुओं, आज तो दोनों ने कमाल कर दिया। खीर है, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। मुझे आज तो मजा आ जाएगा। वाह बहू, आज तो तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया, इतनी अच्छी खीर बनाई है। हमें भी अच्छा लगा, आपको पसंद आया। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन सभी पूजा करके घर लौटते हैं। घर के पास पहुंचते ही एक बार फिर खाने की तेज खुशबू पूरे वातावरण में फैलती हुई महसूस होती है। हे राम, फिर वही गंदी महक। लगता है फिर कोई पापी सावन में ऐसा काम कर रहा है। माँ जी, इतनी तेज खुशबू तो फिर से आ रही है। आखिर कौन ऐसा कर रहा है? अरे और कौन करेगा, वही तो प्याज खाने वाली पड़ोसन है। उसी के घर में कुछ ना कुछ बन रहा होगा। बैचलर्स के बस की तो इतनी बड़ी दावत बनाना नहीं है। कस्तूरबा, विशाखा और अनीता कांति की बात सुनकर आगे बढ़ जाती हैं। घर पहुंचकर कस्तूरबा तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है। विशाखा और अनीता भी साथ खड़ी होती हैं। तभी फिर से तेज खुशबू आती है। तीनों के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। हे राम, फिर से वही गंदी महक। माँ जी, ये खुशबू तो घर के अंदर से आ रही है। विशाखा की बात सुनकर कस्तूरबा गुस्से में सात्विक बहू के साथ किचन के अंदर जाती है और खाना छिपा रही गिरजा की कढ़ाई में झांक कर देखती है। कढ़ाई में नॉनवेज देखकर हैरान रह जाती है और पूजा का लोटा उसके हाथ से छूट कर गिर जाता है। हे भगवान, राम राम, ये क्या बना रखा है तुम लोगों ने? सावन के महीने में नॉन वेज, पूरे घर को अपवित्र कर दिया। इतनी बार समझाया फिर भी समझ नहीं आया। पूजा करके घर आए हैं और रसोई में ये सब देखना पड़ रहा है। हमारे घर की परंपरा की कोई इज्जत नहीं है तुम लोगों के नजरिए में। तुम्हें धर्म का कोई डर नहीं है। शिव जी के सामने व्रत रखते हैं और घर में ये सब बनाते हो। आज के दिन भी नहीं सोचा, पूरे घर का नियम तोड़ दिया। कस्तूरबा लगातार बोलती रहती है। गुस्से और सदमे में कस्तूरबा अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे माँ को संभालो, जल्दी से माँ को कमरे में लेकर चलते हैं। हाँ जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। चारों बेटे कस्तूरबा को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। कुछ देर के बाद कस्तूरबा को होश आता है। कस्तूरबा के होश आते ही पूरा परिवार मिलकर बहुओं को समझाने लगता है, सावन में हमारे घर में ये सब नहीं बनता, तुम्हें घर के नियम मानने होंगे। इतना समझाने के बाद भी तुम दोनों ने ये सब किया। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ से माफी मांगो और रसोई साफ करो। प्याज लहसुन और नॉनवेज से सावन में परहेज किया जाता है। तुम दोनों को इस नियम का सम्मान करना चाहिए। इतना नियम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम तो ये सब बनाकर खाएंगे। तो ठीक है,
तुम लोग अपने मायके ही चली जाओ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। सावन में बहुओं को मायके भेजना ठीक नहीं माना जाता। बहुएं गृहलक्ष्मी होती हैं। साल भर तो बहुएं अपनी पसंद का खाना खाती हैं। सावन में घर के नियम मानने में आखिर क्या परेशानी है? हम नहीं मानेंगे, हमें सात्विक खाना नहीं खाना है। हाँ, हम चटपटा खाना ही खाएंगे। अगले दिन दोनों सात्विक रसोई में साथ में खाना और नॉनवेज खाने वाली बहुएं एक साथ नॉनवेज खाना बनाती हैं, जिससे खाना सर्व करते वक्त खाने में फेरबदल हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? किसने किसकी थाली में क्या परोस दिया? माँ जी, ये तो हमारा खाना नहीं है, इसमें तो प्याज लहसुन पड़ा हुआ है। अरे, हमारे सामने ये सादा खाना क्यों रख दिया? हाँ, ये खाना तो हमारा है ही नहीं। खाने की अदला बदली देखकर परिवार में किसी से खाना नहीं खाया जाता। सात्विक खाना और चटपटा खाना दोनों अलग अलग कर दिए जाते हैं और काफी खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से अगले ही दिन दोनों सात्विक बहुएं अपने लिए नए बर्तन खरीद कर लाती हैं। वहीं आस पड़ोस में अरे कस्तूरबा, आई थी बड़े प्याज लहसुन के नियम बताने वाली। तुम्हारी अपनी बहू है तो मछली बनाकर खा रही है, चिकन बनाकर खा रही है और पूरे घर को उल्लू बना रही है। अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे के सिक्के को नचाना नहीं चाहिए। पहले अपने घर की बहुओं को देखो, फिर दूसरे के घर के नियम बताना। कांति की बातें सुनकर कस्तूरबा नाराज हो जाती है। घर में दोनों तरह की रसोई को लेकर तनाव बढ़ता जाता है। बहुओं, मेरी बात मान जाओ, ठीक है? मत बनाओ ये सब। देखो, तुम्हारी सास को उल्टी हो रही है, बिना खाए पिए उठना पड़ रहा है। प्रसाद खाने में भी परेशानी हो रही है। सावन के सिर्फ 2 सोमवार और बचे हैं, है? सिर्फ 15 दिन की तो बात है, मान जाओ ना। 15 दिन? नहीं, हम 15 दिन अपनी पसंद का खाना नहीं छोड़ सकती। हाँ, हमसे नहीं होगा, हमें अपना चटपटा खाना चाहिए। ठीक है, जाओ। 15 दिन के लिए तुम्हारी रसोई अलग रहेगी। नीचे वाला कमरा तुम दोनों ले लो। हमारी रसोई में कदम मत रखना। जो बर्तन चाहिए अपने साथ ले जाओ। छोटा गैस चूल्हा भी मंगवा देता हूँ। माणिका और गिरिजा के लिए नीचे वाले कमरे में अलग जगह तैयार कर दी जाती है। जरूरी बर्तन और छोटा गैस चूल्हा भी आ जाता है। दोनों अपनी अलग रसोई शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ विशाखा और अनीता अपनी सात्विक रसोई चलाती रहती हैं, जिससे धीरे धीरे घर के लोगों को भी चटपटा खाना खाने का मन करने लगता है। हम ये खाना नहीं खाएंगे। दोनों भाभियां वहाँ चटपटा खा रही हैं और हम दोनों यहाँ ये सादा खाना खाएं? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं भी चटपटा खाना चाहिए। रोज रोज ये सादा खाना अच्छा नहीं लगता। अगर सौरभ और लावण्या को चटपटा खाना पसंद है तो सात्विक तरीके से भी चटपटा वेज खाना बनाया जा सकता है। हाँ दीदी, ऐसी चीजें बनाएंगे जिसमें प्याज लहसुन और नॉन वेज ना हो, लेकिन स्वाद भरपूर हो। विशाखा और अनीता चटपटी वेज रेसिपी तैयार करती हैं। दोनों सामग्री जुटाकर सब्जियों को अलग अलग तरीके से तैयार करती हैं, मसालों का संतुलन रखती हैं और चटपटा स्वाद देने वाली सात्विक वेज डिश बनाती हैं। अरे वाह भाभी, आपने आज क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये तो देखने में भी बहुत चटपटा लग रहा है। हमें भी थोड़ा मिलेगा? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। आओ चक्कर देखो। आज पता चलेगा कि बिना प्याज लहसुन के भी चटपटा खाना कितना स्वादिष्ट हो सकता है। अगले दिन माणिका और गिरिजा दोनों मिलकर अपने पतियों को अपनी रसोई में खींचने की योजना बनाती हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ साग सब्जियों के बीच में चिकन का कीमा बनाकर रख देते हैं। जब दोनों खा लेंगे तब तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं। ऊपर से सब्जियों में मिला देंगे, देखकर इन्हें लगेगा कि वेज खाना है। दोनों माणिका और गिरिजा साग सब्जियों के बीच चिकन का कीमा मिलाकर चटपटा खाना तैयार करती हैं। कुछ देर के बाद विवेक और अमित कमरे में आते हैं। अरे ये तो वेज जैसा लग रहा है, खा लेते हैं। हाँ, देखने में तो बिल्कुल सब्जी जैसा लग रहा है, चलो खाते हैं। वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है और मेरे ख्याल से सभी ने खाना खा लिया होगा। दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद माणिका और गिरिजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे तुमने ये क्यों खा लिया? क्यों, क्या हुआ? ये तो हमारी चटपटी रसोई का खाना था। तुम्हारी चटपटी रसोई का? यानी कि? हाँ, यानी कि वही। हे भगवान, हमारा धर्म भ्रष्ट करा दिया इसने तो। तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? मनीष गुस्से में प्लेट नीचे रख देता है। अब क्या प्लेट फेंक रहे हो? खा तो लिया। किसने कहा था खाने? जब पापा जी ने हमें अपनी अलग रसोई की परमिशन दे दी है तो तुम कौन होते हो हमें डांटने वाले? अब खा ही लिया है तो अच्छे से खा लो, खाना बचा हुआ है, थोड़ा और ला कर दूं? नहीं, हमें नहीं खाना।
भैया जब खा ही लिया है तो वही खाना भर कर खा लेते हैं। कुछ देर के बाद मनीष और गौरव फिर खाना खाने लगते हैं। कस्तूरबा और रणविजय को इस बात का पता चलता है। दोनों नाराज होकर वहां पहुंचते हैं। कस्तूरबा और रणविजय को देखते ही मनीष और गौरव खाना छोड़ देते हैं। तुम लोग यहाँ नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? सावन चल रहा है। हमने गलती से ये खा लिया था। सौरभ और लावण्या ने भी खा लिया है। मम्मी, हम रुद्राभिषेक में शामिल नहीं हो सकते, हमने तो नॉनवेज खा लिया है। अरे नहीं नहीं बच्चों, गलती से क्यों खा लिया था? आओ मेरे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मुझे भी नोच नोच कर खा लो। जब सावन में दूसरों का मांस नोच कर खा सकते हो। ये तुम दोनों ने सही नहीं किया, खुद तो नॉनवेज खाती हो, ऊपर से देवर जी को भी खिला दिया जबरदस्ती। नहीं भाभी, जबरदस्ती नहीं है, गलती हमारी ही है। सुना ना, गलती उनकी है, मेरी नहीं। हमने किसी को अपनी रसोई में शामिल नहीं किया है। ना किसी से जबरदस्ती नहीं की थी। कोई बात नहीं, चलो हम 6 लोग रुद्राभिषेक के लिए चलते हैं। रणविजय, कस्तूरबा, विशाखा, अनीता, विवेक और अमित रुद्राभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में दीनदयाल पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। आसपास के कुछ पड़ोस की महिलाएं भी वहां मौजूद होती हैं। तुम्हारे बारे में बहुत सुन रहा हूँ। एक ही घर में नॉनवेज बन रहा है और उसी घर में तुम लोग रह रहे हो। रसोई अलग करने से क्या होता है भाई? एक ही फर्श है, एक ही छत है, एक ही घर है। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। पंडित जी, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम सावन के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। पंडित जी, हम नहाकर और साफ कपड़े पहन कर आए हैं, हम उनकी चटपटी रसोई में शामिल नहीं हैं। पंडित जी, हम सात्विक खाना ही खाते हैं, हमने सावन के पूरे नियमों का ध्यान रखा है। सभी की बातें सुनकर पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। एक तरफ रुद्राभिषेक तो दूसरी तरफ दोनों नॉनवेज खाने वाली बहुएं अपने किचन में नॉनवेज बनाना शुरू करती हैं। ये क्या है? घर में पूजा चल रही और तुम लोग नॉनवेज बना रही हो? कम से कम अभी के लिए तो रुक जाती। हमें भूख लगी है, हम भूख से तड़पेंगे नहीं, इसलिए हम बनाएंगे और खाएंगे। आप अपने पूजे पर ध्यान दीजिए, आप अपनी पूजा पर ध्यान दीजिए। और भूलिए मत, जिस चटपटी रसोई को लेकर आप हमें इतना सुना रहे हैं, उसी रसोई का खाना आप लोग पहले उंगली चाट चाट कर खाते थे। इसी तरह शाम होती है। माणिका और गिरिजा चिकन पकौड़े और चटपटी चीजें बनाकर छत पर ले जाती हैं। विवेक और अमित भी छत पर पहुंचते हैं। सौरभ और लावण्या भी छत पर आ जाते हैं। तुम लोग छत पर मत जाओ, पड़ोसी देखेंगे। हाँ, नीचे बैठकर खा लो, छत पर सबकी नजर पड़ती है। नहीं, हमें तो ठंडी हवा में हल्की बारिश के बीच छत पर ही खाना है। हाँ, आज चिकन पकौड़े का मजा छत पर ही आएगा। माणिका और गिरिजा छत पर बैठकर खाना शुरू करती हैं। आसपास की बैल्कनियों में पड़ोसी खड़े होकर ये सब देखते हैं। कांति और शांति अपनी अपनी बैल्कनी से आवाज लगाती हैं। पास के कमरे में रहने वाले 2 बैचलर्स भी बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, सावन में धर्म का इतना ज्ञान देने वाली बहुएं आज छत पर बैठकर चिकन पकौड़े खा रही हैं। हमें तो बिना गलती के रोज सुनना पड़ता है और असली खेल तो यहाँ छत पर चल रहा है। अरे बहुओं, इतना छिप छिप कर खाने की क्या जरूरत है? पूरी सोसाइटी को खुशबू पहुंचा ही रही हो। आप लोग अपने काम से काम रखिए, हम अलग कमरे में ही नहीं बल्कि अलग रसोई में अपना चटपटा खाना बनाकर खा रहे हैं। तभी विशाखा और अनीता भी छत पर पहुंचती हैं और दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो? सावन में ये सब खाने से पाप लगेगा। फिर वही नियम कानून शुरू कर दिया। पहले पूरी बात तो सुनो। सावन में मौसम बदलता है और इस समय बस, हमें कोई भाषण नहीं सुनना, हमें जो खाना है हम खाएंगे। अनीता अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। समय इसी तरह बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद सुबह सुबह माणिका और गिरिजा उठती हैं। दोनों बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों का मुंह ठीक से नहीं खुलता और आवाज लड़खड़ाने लगती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है। मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों की आवाज ऐसी क्यों हो रही है? गले में दर्द हो रहा है, ऐसा करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, दोनों को डॉक्टर के पास लेकर चलो, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। माणिका और गिरिजा को परिवार डॉक्टर मिथिलेश के पास लेकर जाता है। डॉक्टर मिथिलेश दोनों के गले की जांच करते हैं। आपके गले के अंदर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं। इन दानों की वजह से वोकल कॉर्ड पर सूजन आ गई है। इसी वजह से आवाज साफ बाहर नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गले में भी दाने हैं, मेरी आवाज ठीक क्यों नहीं हो रही? पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मांसाहारी खाना खाया होगा आपने।
हाँ खाया था। सावन में बारिश और नमी के कारण मांसाहारी खाने में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है कि उसी संक्रमण की वजह से गले में ये परेशानी हुई हो। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? अभी दवा लीजिए, कुछ दिनों तक मांसाहारी खाना बिल्कुल बंद रखिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर माणिका और गिरिजा घबरा जाती हैं। दोनों परिवार के साथ घर लौटती हैं और सीधे विशाखा और अनीता के पास पहुंचती हैं। जेठानी जी, हमें बचा लीजिए। भगवान जी ने हमें ये तकलीफ दी है ताकि हम सुधार सके। आपने सही कहा था, भगवान जी हमें सजा दे रहे हैं। हमने आपकी बात नहीं मानी, अब हमें बहुत डर लग रहा है। माणिका और गिरिजा विशाखा और अनीता के पैर पकड़ लेती हैं। उठो देवरानी जी, ऐसा मत करो। पहले अपना इलाज करवाओ और भगवान से प्रार्थना करो। गलती हो गई तो अब उसे सुधारो। डरने से कुछ ठीक नहीं होगा। जाओ, अब भुगतो तो अपना किया हुआ। मैंने कितनी बार समझाया था, हाँ? अब अपनी गलती का नतीजा खुद भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से हमें भी खाना खाना पड़ा और अमित को भी, सौरभ और लावण्या को भी खाना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि सौरभ और लावण्या को कुछ नहीं हुआ। दोनों बच्चे हैं, घर में सबके लाडले हैं। सौरभ और लावण्या ये सुनकर डर जाते हैं और तुरंत कस्तूरबा के पास पहुंचते हैं। मम्मी, हमें बचा लो, हमें बीमार नहीं होना। मम्मी, शिव जी हमसे नाराज मत हो, हमें बहुत डर लग रहा है। भगवान जी नाराज होकर हमें पाप दे देंगे। कहीं हमारी पढ़ाई भी खराब ना हो जाए। हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, अगर हम बीमार हो गए तो पढ़ाई कैसे करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। बस आगे से सावन के नियमों का ध्यान रखना। बाकी इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं। भूलिए मत, भगवान किसी के खाने पीने पर नजर नहीं रखते। भगवान सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है माँ जी। डॉक्टर ने अभी क्या बताया? बारिश के मौसम में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गए? नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, ये तो भगवान की ही देन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। भगवान तो प्रेम भाव देखते हैं। एक बंजारे ने भगवान को मांस चढ़ाया था और भगवान ने भी उस प्रेम भाव को स्वीकार किया था। फिर भगवान अपना खाना क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? गलती भगवान की नाराजगी नहीं थी, गलती सिर्फ सावन के नियमों को ना समझने की थी। तो तुम कहना चाहती हो कि हमारे बुजुर्गों ने ये नियम किसी वजह से बनाए थे? पापा जी, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे। मौसम और शरीर पर पड़ने वाले असर को समझकर ही कई नियम बनाए गए थे। सावन में बारिश और नमी के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इस मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना कम खाने की सलाह दी जाती थी। प्याज, लहसुन और खासकर मीट मांस से सावन में दूरी रखने का एक कारण साफ सफाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को सजा दे रहे हैं। तो हमें जो कुछ हुआ उसे भगवान की सजा समझ रहे थे, वो गलत था। हाँ, इलाज करवाओ, डॉक्टर की बात मानो और भगवान का नाम लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमें समझ आ गया दीदी, हमने नियमों को समझे बिना सिर्फ अपनी पसंद को सही माना। माणिका और गिरिजा डॉक्टर की दवाइयां लेती हैं और कुछ दिनों तक मांसाहारी खाना पूरी तरह छोड़ देती हैं। 2-3 दिन में दोनों के गले की परेशानी ठीक होने लगती है। अगले दिन पूरे घर की साफ सफाई होती है। कस्तूरबा गंगा जल का घर के हर हिस्से में छिड़काव करती है। आखिरी सोमवार के लिए पूरा परिवार रुद्राभिषेक की तैयारी करता है। आज आखिरी सोमवार है और सुबह सुबह घर की चारों बहुएं हरी चूड़ी, हरी साड़ियाँ पहनकर रुद्राभिषेक में बैठने वाली हैं। अब तो इस घर का मंगल ही मंगल होगा। आज पूरा परिवार एक साथ रुद्राभिषेक कर रहा है। यही तो सावन की खूबसूरती है। आज हमारे चारों बेटे और चारों बहुएं एक साथ पूजा में बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? सावन ने पूरे परिवार को एक साथ बैठना सिखा दिया। विवेक विशाखा, अमित अनीता, मनीष माणिका और गौरव गिरिजा चारों जोड़े मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। सौरभ और लावण्या भी पूजा में शामिल होते हैं। रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद सभी प्रसाद बनाने के लिए रसोई में पहुंचते हैं। प्रसाद के लिए कुट्टू की पूरी और हलवा तैयार कर रहे हैं। हाँ दीदी, आज प्रसाद थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए भी रखना है। आज हम भी आपके साथ प्रसाद बनाएंगे। हाँ, आज रसोई में कोई अलगाव नहीं होगा, आज सब मिलकर बनाएंगे। चारों बहुएं मिलकर कुट्टू के आटे की पूरी, हलवा और दूसरे सात्विक पकवान तैयार करती हैं। प्रसाद कटोरियों में सजाया जाता है।
वाह, आज तो पूरी रसोई ही प्रसाद से भर गई। और आज तो सब मिलकर बना रहे हैं, अब खाने में और भी मजा आएगा। पूजा का प्रसाद पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद चारों बहुएं प्रसाद की कटोरियां तैयार करती हैं और परिवार के सदस्य प्रसाद लेकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर बांटने के लिए निकल जाते हैं।